डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे आज। चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। किस इसका जैसे शुरू की एक्सरसाइज जैसे हमने लिख रखी है एक्सरसाइज 13.1। 13.1 में दो फिगर है हमारे पास। एक तो है घनाभ यानी क्यूबॉइड है। उसका फिगर कैसे होता है, इसका सिंपल सा हमें एग्जांपल लेना हो तो जहां भी हम जिस कमरे में बैठे हो उसका एग्जांपल ले ले। कमरे का जो फिगर होता है या जो कमरा होता है वो घनाभ आकार का होता है। कैसे? उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और पृष्ठ की, जैसे इसमें कहा हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ होता क्या है वो समझेंगे। जैसे हम फिगर बनाते हैं एक, और घनाभ किससे बनेगा? आयत से बनेगा। ये आयत बना दी हमने, ठीक है। ये कोने बना लो उसके, ये बन गए कोने। इनको और मिला लो, ये बन गया। तो ये बन गया घनाभ हमारा, घनाभ हो गया है। इसमें लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, LBH बोलेंगे इसको घनाभ। तो इसके पृष्ठ कितने होते हैं? एक घनाभ के पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब क्या होगा, इसकी सतह कितनी है। जैसे कमरे में क्या होता है, चार दीवारें होती हैं। जैसे ये 1, 2, 3 और ये फ्रंट की, जैसे फ्रंट और बैक, फिर ये फ्रंट और ये साइड, दोनों साइड, चार दीवार होगी। एक छत और एक फर्श, कितने पृष्ठ हुए? 6 पृष्ठ हो गए। यानी इसमें हो गए 6 पृष्ठ, यानी सरफेस हमारे पास हो गए 6। तो हमें जिस भी क्वेश्चन में जितने भी सरफेस का हमें निकालना है क्षेत्रफल, वही पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घनाभ का इसमें 6 पृष्ठ हो गए, पृष्ठ हो गए 6, ठीक है। कोने कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कोने हो गए, कोने इसके एज, कोने कितने हो गए? 8। किनारे कितने हुए? एक होता कोने, एक होता किनारे। जैसे 1, 2, 3, 4, फिर ये 5, 6, 7, फिर ये 8, फिर ये 9, 10, 11 और 12। तो किनारे इसके हो गए 12। 12 कैसे? इसमें जैसे ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गई, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये हमारे पास 3 हो गई यूनिट्स, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें 4 तो लंबाई हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4। चौड़ाई भी 4 हो जाएंगी, ऊंचाई भी 4 हो जाएंगी। तो 4 की 12, तो 12 किनारे इसमें हो जाएंगे। आयत है इसमें, आयत से ये घनाभ बना है। तो इसमें कहता है फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठ कितने हो गए? 6। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा? जैसे 2 लंबाई चौड़ाई, यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, प्लस 2 चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा, प्लस 2 ऊंचाई और लंबाई हो जाएगा। तो इसको 2 कॉमन ले लें तो LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलेंगे। तो ये 6 सतह का हो गया, पूरा टोटल 6 सतह होगी इसमें। 2 लंबाई चौड़ाई, 2 चौड़ाई ऊंचाई, 2 ऊंचाई लंबाई। तो ये 6 पृष्ठ का हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं इसको। फिर आएगा इसमें वक्र पृष्ठीय, उसको LSA भी बोलते हैं, लिटरल सरफेस एरिया, या उसको CSA भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, या हिंदी में इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या उसको बोलेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी बोलते हैं।
तो वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा 4 सरफेस का, 6 सरफेस का कुल पृष्ठीय और 4 सरफेस का वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय। 4 पृष्ठ कोण में जो 4 दीवार होती हैं वही, यानी उसका फिर क्या हुआ 2 गुणा में h इंटू में l प्लस b। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हमारे पास होगा 2 तो HL और प्लस 2BH, 2BH और 2HL, ये होगा LSA या CSA या वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय। तो ये घनाभ के बारे में पूरा है। इसी के बेस्ड क्वेश्चन से, इसी वे से हम घन का करेंगे। घन में भी 6 होते हैं, लेकिन उसमें घन किससे बनता है, वर्ग से बनता है। यानी जो चौक का डिब्बा होता है तुम्हारा, वो होता है घनाकार, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी होती है। जैसे यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ L ले ले सभी जगह, तो ये क्या हो जाएगा, फिर पृष्ठ तो उसके भी 6 होंगे, कोने उसके भी 8 होंगे, किनारे उसके भी 12 होंगे, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी जगह L कर लें तो ये L स्क्वायर, ये L स्क्वायर, ये L स्क्वायर, तो 2L स्क्वायर, 4L स्क्वायर, 6L स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर हो जाएगा। L क्या है, लंबाई यानी किनारा यानी एज, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा 6L स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं उसको। तो घन में हम क्या करते हैं, आगे हमारा जो है वो घन यानी क्यूब घन, वो बनेगा वर्ग से। हम एक वर्ग की आकृति बना लेते हैं, ये बन गया वर्ग, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी, तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बना लेंगे, वर्ग बना लेते हैं एक, ये बन गया वर्ग हमारा। ये L, ये भी L, ये भी L, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होती है, यानी वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं, तो उसी वे से हमने इसे कर लिया है। अब इसके भी पृष्ठ कितने होंगे, पृष्ठ तो इसके भी 6 होंगे, 6 ही पृष्ठ है। कोणे इसके कितने होंगे, कोणे इसके 8 होंगे, और किनारे कितने होंगे इसके, किनारे वही 12 होंगे। तो इसमें कहता है फिर जो हमने इसके निकालने हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ कितने हैं, 6 ही है, 6 पृष्ठ है, यानी वही इस प्रकार से 4 दीवार और फर्श और छत। तो अब हम जैसे 2 लंबाई गुणा चौड़ाई करें तो L गुणा L ही होगा, तो ये हो जाएगा 2L गुणा L प्लस 2 फिर L गुणा L फिर प्लस 2L गुणा L, तो ये 2L स्क्वायर हो गया L गुणा L, फिर ये 2L स्क्वायर हो गया L गुणा L प्लस में फिर 2L स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया 6L स्क्वायर हो गया। ये हो गया 6 पृष्ठ का, यानी ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिस क्वेश्चन में हमें जिस भी पृष्ठ का निकालना उसका निकाल लेंगे। अब पार्श्व पृष्ठीय यानी CSC क्या होगा, फिर CSC होगा 4 दीवारी का, यानी 4 का, 6 का नहीं होगा, 4 पृष्ठ का होगा, तो उसमें क्या होगा, फिर वो हो जाएगा 4L स्क्वायर, ये हो जाएगा 4L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा हमारे पास घन और घनाभ 13.1 में है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है इसका, 13.1 एक्सरसाइज का, ये कहता है 1.5 मीटर लंबाई, यानी L तो हो गया 1.5 मीटर, ठीक है, चौड़ाई B मान लेते हैं उसको, वो हो गया 1.25 मीटर, और गहराई या ऊंचाई एक ही बात है, गहराई यानी H वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 0.65 उसके मीटर बना लेंगे, 0.65 कर लिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वो डिब्बा है, डिब्बा इसका मतलब क्या हुआ, ये घनाभ आकार का है, LBH 3 चीज हो गई तो घनाभ आकार हो गया। इसे ऊपर से खुला रखना है, मतलब क्या हुआ, जैसे हम पूरे पृष्ठ बनाए इसके 6 पृष्ठ, क्योंकि हमने कहा था एक घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, 6, घन में भी 6 होते हैं, तो घन में भी 6 घनाभ में भी 6, तो इसके कहता है ये ऊपर से खुला रखना है, ये ऊपर से खुला, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीजें हैं ये चीज ये नहीं चाहिए,
ये खुला हो गया। अब ये बाउंड्री हो गई इसकी, ये खुला है ऊपर से। ये चीज एक जो ऊपर आयत होनी थी वो खुली हो गई। बाकी हमारे पास क्या हो गया, ये घनाभ ऊपर से खुला हो गया। यानी जो नीचे है फर्श, इसकी छत नहीं है। जैसे आप ये मान लें कि फर्श है एक कमरे की, एक छत नहीं है, तो कितने पृष्ठ हो गए, 5। हमारे पास 5 पृष्ठ हो गए इसके। तो एक लंबाई चौड़ाई कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, लंबाई चौड़ाई एक ये है, ये चौड़ाई ऊंचाई है, तो इस प्रकार लंबाई चौड़ाई ये होगी, फिर चौड़ाई ऊंचाई है। इस प्रकार से ये होते हैं, एक से सामने और बैक वाला। तो एक लंबाई चौड़ाई कम कर देंगे, बाकी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि ऊपर से खुला रखना है तो उसका तो हमें क्षेत्रफल निकालना नहीं है। तो अब क्या करते हैं, प्लास्टिक शीट की मोटाई नगण्य माननी है। तो पहला भाग इसने कहा, इसने डिब्बे के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट, तो प्लास्टिक शीट ऊपर लगनी नहीं है, तो ऊपर नहीं लगनी तो इसका मतलब क्षेत्रफल भी नहीं निकलेगा। तो 5 पृष्ठ का हो गया इसमें। तो 5 पृष्ठ का कैसे निकालें, तो एक तो तरीका ये है कि पूरा निकाल के एक लंबाई चौड़ाई कम कर दें, या फिर एक लंबाई चौड़ाई कम ले लें। जैसे इसमें कहेगा 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये 5 का मानेंगे अब, क्योंकि 6 ऊपर साइड नहीं है। तो वो क्या होगा, एक लंबाई चौड़ाई 2 लेते थे हम, या 1 ले लिया हमने, 2BH और प्लस 2HL। अब ये क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लेंगे इसका। एक लंबाई चौड़ाई कम कर ली, क्योंकि इसने कहा कि ये ऊपर से खुला रखना है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 1.5, 1.5 गुणा में 1.25 प्लस में 2 गुणा में, फिर चौड़ाई ऊंचाई 1.25 गुणा में 0.65 प्लस 2HL, H हमारे पास 0.65 गुणा में 1.5। ये हमारे पास हो गया क्षेत्रफल। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसकी गुणा करते हैं हम, 1.5 की और 1.25 की। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये 15 है और 125 है, तो 15 के 125 से गुणा कर लेंगे। दशमलव कितने लगाएंगे छोड़ के स्थान, एक 2 और एक 3 स्थान छोड़ देंगे पीछे से। तो 15 के 125 से गुणा करेंगे, जो 1.875 प्लस में, फिर 2 गुणा में इसकी, ये 65 हो गया और 125 हो गया। या फिर यहाँ कर लें, इसकी गुणा कर लें, पहले इसकी गुणा और फिर इसकी गुणा भी करनी पड़ेगी हमें। तो इसकी गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, 25 दूनी 50, 0.2 तो ये 2 अब नहीं आएगा, और गुणा में हो जाएगा फिर 0.65 प्लस में इसकी गुणा करें तो 15 दूनी 30, तो 3.0 कर लें, और गुणा में 0.65, तो इसकी सी गुणा कर ली, आसानी हो जाएगी। अब और करेंगे तो 1.875 प्लस में इसकी गुणा कर लेते हैं। अब इसकी गुणा कितनी आएगी, यानी 25 की इसके साथ कर लेते हैं। तो 25 15 125, 12 सर 25 का 150 और 12 162। दशमलव कहाँ लगेगा, 2 और 1 3, 2 2 4 स्थान, 1 2 3 4, तो दशमलव यहाँ लगेगा इसका। फिर प्लस में इसकी गुणा करें तो 5 3 15, 6 3 18 और 1 19, दशमलव कहाँ लगेगा, 2 और 1 3, ये तो है ही नहीं, तो 2 स्थान छोड़ देंगे, 1.95। तो इसका दशमलव कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ की बजाय यहाँ आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद आखिर में 0 छोड़ देंगे, तो 1 2 3 स्थान छोड़ेंगे, 1 2 3 ये आ जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं एक बार, इसको यहाँ जोड़ लेते हैं, 1.875, इसमें से लिखेंगे 1.625, 1.625, नीचे लिखेंगे 1.95, तो 1.95, तो ये 5 5 10, 7 2 9 और 5 14 और 1 15, 8 और 6 14 और 9 23 और 1 24 और 2 और 3 5, तो 5.45 ये आ जाएगा, 5.45 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल। अब सेकंड पार्ट भी दे रखा है इसका। सेकंड पार्ट में कहता है 1 मीटर स्क्वायर, इसमें मीटर था तो ये मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर। अब इसका खर्च निकालना है हमें, खर्च तो 20 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के हैं, तो इतने मीटर कितने होंगे, तो 20 से गुणा कर देंगे इसको, तो ये जगह 0, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9 और 5 दूनी 10, तो ये दशमलव होगा यहाँ, तो 109 रुपए इसके आ जाएंगे, रुपीस। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से दी है, तो L दिया है उसमें 5, ब्रेड्थ दी है 4 और हाइट ऊंचाई दी है हमारे पास इसमें है 3, ये सभी मीटर में है, और 7.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, इसमें 7.5 रुपए मीटर स्क्वायर का दिया, तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का खर्च निकालना, दीवार पर और छत पर, क्योंकि फर्श पे सफेदी होती नहीं इसलिए। तो इसी प्रकार से इसमें भी 5 पृष्ठ हुए, 5 पृष्ठ इसमें हो गए, तो 5 पृष्ठ का निकालेंगे इसमें क्षेत्रफल, 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल। उसी भी से लंबाई चौड़ाई इसमें कम हो जाएगी, तो लंबाई चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई ऊंचाई प्लस 2 ऊंचाई लंबाई, ये फार्मूला लगेगा। लंबाई चौड़ाई तो 5 गुणा में 4 प्लस 2 चौड़ाई 4 ऊंचाई 3 प्लस 2 HL H 3 L 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 4 दूनी 8 3 24 प्लस 3 दूनी 6 पंजे 30, तो इसका जोड़ कितना आएगा 4 3 2 5 और 2 7, ये आ गया मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल आ गया इसका। अब इसका खर्च निकालना है, तो हमने 5 दीवारों का निकाल लिया, क्योंकि 5 पृष्ठ हो गए, छत और 4 दीवार, फर्श नहीं है। तो अब पता कैसे लगेगा कि लंबाई चौड़ाई कम हुई है, तो फर्श हम लेते हैं लंबाई चौड़ाई में, और खर्च हो जाएगा इसमें 7.5 रुपए है, तो 7.50 गुणा में 74, तो इसकी गुणा कर लेते हैं, तो 75 और 74 की गुणा करें तो 4 पंजे 20, 7 चौके 28 और 2 30, फिर ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और 7 49 और 3 52, तो ये होगा 0 5 और 5 और 5, तो ये आ गया 5550, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा, 2 स्थान छोड़ के यहाँ लगेगा, तो ये आ जाएंगे रुपीज इसके 55.50, ये रुपीज आएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें जो है एक कहता है आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दिया उसने, कोई आयत है तो आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में 2, और वो होता है कितना 250 मीटर दे रखा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में 2 बराबर 250 दे रखा है जो है। आगे इसमें कहा है कि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000। 4 दीवारी है तो 4 दीवारी 4 पृष्ठ का निकलेगा, तो कौन सा हो गया, वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ हो गया। तो 4 दीवारी का फार्मूला हमारे पास क्या था, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फार्मूला था 2 गुणा में H और ब्रैकेट में L प्लस B, ये फार्मूला था। तो 4 दीवारी का तो 4 पृष्ठ हो गए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला हो गया। अब ये दे रखा है इसने 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी 10 रुपए जो होते हैं वो खर्च जो होते हैं वो 1 मीटर स्क्वायर पर, तो 1 रुपया खर्च होगा तो कितना बटा में 10, और 15,000 रुपए लागत उसकी आती है खर्च की,
तो कितना हो गया 1/10 गुणा में 15,000, 1 0 कट जाएगा तो 1500 आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 2h ब्रैकेट में l प्लस b बराबर 1500। ये 1500 हो गया। इसके बराबर क्यों किया? क्योंकि ये क्षेत्रफल आ गया 4 दीवारी का, और 4 दीवारी क्षेत्रफल ये होता है चारों दीवारों का, यानी वक्र पृष्ठीय। तो इसमें ये तो दे ही दिया गया 2l प्लस b तो दे ही दिया 250, तो h अपने आप आ जाएगा। तो h गुणा में ये कर लेंगे 250 बराबर 1500। 250 क्यों किया? 2 की और l प्लस b ये हमें दिया है 250। तो h कितना हो जाएगा 1500 बटा में 250, एक कट गया 25 छिका 150, तो 6 मीटर इसकी आ गई ऊंचाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। तो पेंट का क्षेत्रफल इसमें दिया है उसने, वो दे रखा है 9.375 मीटर स्क्वायर, और कहता है इस पेंट से कहता है कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं, और उसकी लंबाई चौड़ाई दी है एक ईंट की उसने 22.5 और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है सभी, और h 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये किस में है? मीटर में, और ये किस में है? सेंटीमीटर में। ये ध्यान रखना है, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में। तो यूनिट हमें बराबर अवश्य करनी है, वरना क्वेश्चन में मिस्टेक होगी। फिर यूनिट सेम रखनी है हमें। तो या तो इसको मीटर में बना ले फिर क्षेत्रफल निकाल लें, या इसका जो सेंटीमीटर आएंगे फिर उसको मीटर बनाएंगे। तो पहले हम ऐसे निकाल लेते हैं, बाद में मीटर बना लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालें अगर हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6, क्योंकि जो ईंट होती है वो घनाभ आकार की होती है, 6 पृष्ठ होंगे। तो 2 गुणा में 22.5 गुणा में 10 प्लस 2 गुणा में 10 और इसके गुणा में 7.5 प्लस 2 गुणा में 7.5 गुणा में 22.5। तो इसको सरल कर लेते हैं, और आगे इसकी गुणा कितनी होगी? 10 दूनी 20, 20 की उसकी गुणा कर लेते हैं। 20 की उसकी गुणा कितनी होगी? 1 0 आ गई, तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, ये हो गया 4500। दशमलव कहाँ लगेगा? ये। तो ये आ गया हमारे पास 450 प्लस में इसकी करें तो 10 दूनी 20, 2 से इसकी कर लेंगे तो 1 0 तो हो गई है, और 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15। दशमलव कहाँ लगेगा? एक स्थान छोड़ के, ये हो गया। फिर प्लस में पहले इसकी गुणा कर लेते हैं हम, इसकी गुणा करेंगे पहले तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15। दशमलव यहाँ लगेगा, और गुणा में ये है 22.5 बराबर ये हो गया 450 प्लस ये हो गया 150 प्लस इस 15 की गुणा कर लें हम, 15 मान के चलते हैं तो ये 0 आ गया। तो ये तो 15 ही मान लेते हैं, इसको 0 रहने देते हैं हम। तो 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 और 7 37 और 15 दूनी 30 और 3 33। तो दशमलव कहाँ लगेगा? एक स्थान छोड़ के, ये हो गया। तो इनका जोड़ कर लेते हैं। जोड़ कितना होगा? दशमलव के बाद 1 है तो 5 आ गया, फिर 7 और ये आ गया दशमलव, फिर 7 और फिर आ गया 3 5 8 और 5 13 और आगे फिर 3 और 1 4 7 8 और 1 9। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसके मीटर बनाने हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर कैसे बनेंगे? इसमें हमें मीटर करने के लिए जैसे
तो इसके मीटर जो बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, इस पेंट के क्षेत्रफल को और जो टाइल का क्षेत्रफल है, ईंट का क्षेत्रफल है, उससे डिवाइड करते हैं। लेकिन ये सेंटीमीटर में था तो इसके मीटर स्क्वायर बनाएंगे हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10,000 से इसको भाग करेंगे। तो 10,000 से हम भाग करेंगे, एक दशमलव इसका खत्म कर लिया हमने, तो कितनी हो जाएगी, 5 जीरो हो गई। और 3 जीरो इसकी हमने ये कर ली, तो ये दशमलव खत्म हो जाएंगे। तो ये तो कट ही जाएगा, तो 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, तो कितनी आएगी, 100 ईंटों को वो पेंट कर सकता है। तो ईंटों की संख्या 100 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें कहता है घनाकार डिब्बा का किनारा 10 सेंटीमीटर है। अब घन आ गया इसमें, घनाकार, उसका L हो गया 10 सेंटीमीटर, किनारा L ले लेते हैं, और एक घनाभ आकार है, ये तो है घन, और घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है इसमें, L दे रखा है 12.5, B दे रखा है 10 और H दे रखा है 8, ये भी सेंटीमीटर है। ये घनाभ आकार हो गया क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई। अब कहता है पहला भाग, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो दोनों का पार्श्व निकाल लेते हैं, घन का भी और घनाभ का भी। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो फार्मूला था हमारा 4 गुणा में L स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर, तो 4 गुणा में हो गया 100, ये हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये पहला भाग है इसका। और घनाभ का हम जो निकालेंगे वो कितना है, तो 2 गुणा में H और L प्लस B फार्मूला लगेगा। तो 2 गुणा में H कितना है 8 और L कितना है 12.5 प्लस में B है 10, तो ये कितना हो गया 8 दूनी 16 और ये हो गया 12 और 10 22.5। इसी गुना कर लेते हैं, 16 पंजे 80 हो गया, 8 16 दूनी 32 और 8 40, 4 16 दूनी 32 और 4 36, दशमलव होगा यहाँ। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया घनाभ का, और ये आ गया हमारे पास घन का। तो किसका अधिक है, घन का अधिक है, घन का अधिक है। क्या क्षेत्रफल कितना अधिक है, तो 400 में से 360 अगर घटा दें तो हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक हो गया, किसका, घन का। तो ये तो हो गया पहला भाग। अब निकालते हैं दूसरा भाग इसका। दूसरे भाग के लिए हमारे पास साइड्स यही है उसकी। तो घन की लंबाई जो लेंथ है कितनी है 10, तो घन का TSA टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6 गुणा में 10 का स्क्वायर, तो 6 गुणा में 100 हो गया, तो ये हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभ का क्या होता है, घनाभ का TSA टोटल सरफेस एरिया वो होता है 2LB प्लस 2BH और प्लस 2HL, ये फार्मूला था। या 2 ब्रैकेट में लो तो वो भी कर सकते हैं। तो 2 गुणा में L प्लस L और B की गुणा, तो 12.5 गुणा में 10 ये हो गया, प्लस 2 BH 10 गुणा में 8 और प्लस में 2 गुणा में 8 गुणा में 12.5, तो इसकी कितनी आ गई 10 दूनी 20, 20 की उसी गुणा कर लेते हैं, तो 20 की 0 आ गई और 2 की और 12.5 की, 2 पंजे 10 और 12 दूनी 24 और 1 25, दशमलव कहाँ लगेगा यहाँ। तो प्लस में ये कितना आ गया 8 दूनी 16, ये आ गया 160 और प्लस में 8 दूनी 16, या इसकी गुणा कर लेते हैं पहले, 8 दूनी 16 इसकी कर ले, तो 16 और 5 की 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40, 4 16 16 और 4 20, दशमलव कहाँ लगेगा यहाँ।
तो 200 तो ये हो गया, 160 ये हो गया, तो 360, 360 और 250, 360 और 250 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 610। तो ये हमारे पास आ गया 610। तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने पूछा है कम किसका है, तो कम तो इसमें घन का हुआ, तो घन का कम है क्या क्षेत्रफल, तो घन का कम क्षेत्रफल हुआ, कितना हुआ 610 माइनस 610 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कम हुआ। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कहता है ग्रीन हाउस है, एक पौधा घर है और उसको शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है। शीशे की पट्टियों को टेप से चिपकाया जाना है और पौधा घर की लंबाई उसने दे दी 30 सेंटीमीटर, बी चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर। तो उसका टीएस से निकाल लेते हैं क्योंकि सभी पट्टियां लगेंगी, वो तो आधार भी शामिल है। तो टीएसए निकालेंगे घनाभ का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी उसने, तो 2LB प्लस 2BH और प्लस 2HL, 2 गुणा में LB कितना है, L 30 है, B 25 है, प्लस में 2 B कितना है 25, H कितना है 25 और प्लस में 2 H कितना है 25 और L कितना है 30। तो ये कितना हो गया 25 दूनी 50, 0 और 1 0 और 5 दिए 1500, तो 1500 हो गया ये। और प्लस में ये हो गया 25 दूनी 50, 50 की और 25 की गुना कर लेते हैं, 0 हो गया, तो 5 5 25, 5 10 और 2 12, 1250 प्लस में ये हो गया 30, 60 की और 25 की गुना कर लें तो 0 और 1 0 ये है, आ गई इसकी 60 और 25, 60 और 25 की गुना, 1 0 तो ये हो गई और 25 का 150, तो 150 हो गया है। तो ये कितना आ गया अब 1500 1500 3000 और 3000 इसमें जोड़ें तो कितना हो जाएगा ये 0 5 2 4, तो 4250 इसका हो गया क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इसमें पहला भाग। दूसरा भाग कहता है 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता। 12 किनारे हैं तो हमने 12 किनारों के लिए क्या कहा था कि इसमें 3 चीज है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो 4 तो इसमें लंबाई हो गई, प्लस 4 इसमें चौड़ाई हो गई और प्लस 4 इसमें ऊंचाई हो गई। 4 4 8 और 4 12 किनारे हो गए। तो 4 गुणा में लंबाई कितनी है 30, प्लस 4 गुणा में चौड़ाई कितनी है 25, प्लस 4 गुणा में ऊंचाई कितनी है 25। तो ये हो गया 120 प्लस ये हो गया 100 और प्लस ये हो गया 100, तो 200 और 1 300, 320 हो गया उसका क्षेत्रफल किनारे का। और ये क्षेत्रफल हो गया इसका टीएससी। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें कहता है शांति स्वीट स्टॉल, कोई स्वीट स्टॉल है और उसमें कहता है 2 डिब्बे की आवश्यकता पड़ती है। बड़ा डिब्बा जो है उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है। तो लेंथ उसकी है 25 और ब्रेड्थ उसने दी है 20 और हाइट दी इसने 5। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो इसका बड़े डिब्बे का, बड़े डिब्बे का टीएससी अगर निकालेंगे तो 2 गुणा में LB 25 गुणा में 20 प्लस 2 BH 20 गुणा में 5 और प्लस 2 गुणा में HL 5 गुणा में 25। तो कितना आ गया 25 दूनी 50, 50 की और 20 की गुणा,
1000 हो गई, प्लस 5 दूनी 10, 200, और ये 5 दूनी 10, 250। तो ये हमारे पास जो है इसकी जो कुल क्षेत्रफल, इसकी गुना 25 दूनी 50 और 20 की गुना 1000 हो गई, तो ये हो गया 450, तो ये हो गया, और 1000 ये, तो ये हो गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया पहले डिब्बे का। लेकिन कहता है पहला डिब्बा हो या छोटा डिब्बा, जो दूसरा डिब्बा है उस पे भी, उसमें कहता है ये 5% जो है एक्स्ट्रा लगना है, तो इसका 5% और निकालेंगे हम। तो अतिरिक्त जो लगेगा पहले डिब्बे पर वो कितना होगा, तो 1450 गुणा में 5/100, एक जो तो कटी जाएगी, तो ये कितना हो गया, 5 5 25, 4 5 20, तो 22 7, तो 72.5, और तो कुल कितना हो गया इसका, कुल क्षेत्रफल हो गया 1450 प्लस 72.5। इसको अगर हम जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इसका। अब 250 डब्बे ऐसे हैं, तो 250 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 250 का क्षेत्रफल वो हो जाएगा जैसे 1522.5 और गुणा में 250। इसको अगर हम सरल करें तो 0 और 25 15 125, 12 25 दूनी 50 और 12 62, 6 25 दूनी 50 और 6 56, 5 25 15 125 और 5 130, 13 25 को 25 और 13 38, तो 38 0 62 25 .1 कट जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास इसका पहले डिब्बे का, यानी बड़े डिब्बे का, ये कट जाएगा इसमें, ये हो जाएगा कुल क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में से छोटे डिब्बे का निकालेंगे अब। तो बड़े डिब्बे का तो ये है, छोटे डिब्बे का और निकाल लेते हैं। छोटे डिब्बे की लेंथ उसने दी है L, छोटे डिब्बे की उसने कहा है 15, B दी है 12 और H दी है 5। तो TS से इसका निकाल लेते हैं। TS से 2 गुणा में 15 गुणा में 12 प्लस 2 गुणा में 12 गुणा में 5 प्लस 2 गुणा में 5 गुणा में 15, तो कितना आएगा ये, 15 दूनी 30, 30 की और 12 की गुणा 360 आ जाएगी, क्योंकि 30 एक 0 बाकी 36, और ये 5 दूनी 10, ये आ गई 120 प्लस 5 दूनी 10, ये आ गई 150। तो ये हमारे पास हो गया इसका कुल, ये हो गया 0 5 2 7 और 6 13, 1 2 और 3 5 और 1 6, 630। लेकिन इसका 5% एक्स्ट्रा है, तो 5% अतिरिक्त जो आएगा वो कितना आएगा, 630। तो ये आएगा 630 गुणा में 5/100, तो ये कितना हो गया, 5 3 15, 6 5 30 और 1 31, तो 31.5। तो कुल कितना हो गया इसका, कुल हो गया हमारे पास 630, तो ये था, और प्लस 31.5 ये हो गया, तो 5 और दशमलव ये हो जाएगा 1 3 3 6, 661.5, और 250 डब्बे हैं, तो 250 का कितना हो जाएगा,
250 गुणा में 661.5, तो इसकी गुणा करें हम 0 और 25 पंजा 125, 12, 25 एकम 25, 12, 27, 25 एकम 25 और तो 0 इसकी गुणा कर लेंगे हम 0, 25 पंजा 125, 12, 25 25 12 37, 3, 25 का 150, 3 153, 15 और 25 का 150 और 13 165, दशमलव ये कटी जाएगा दशमलव के बाद। तो इसकी और इसका जोड़ जो हो जाएगा वो हमारा आंसर होगा और उसका रुपीज में कर लेंगे फिर हम। तो कुल कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास हो जाएगा, एक तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको जोड़े अगर हम तो ये हो जाएगा 16, 5, 3, 75। इसको जोड़े अगर हम 5, 5, 10, 7, 9, 1, 10, 7, 9, 1, 10, 5, 1, 6, 8, 6, 14, 3, 4, 1, 5। तो ये हो गया कुल हमारे पास ये। इसका निकालेंगे अब हम खर्च निकालते हैं। तो खर्च हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको 4 से और गुणा कर दें हम और 1000 से भाग कर देंगे। तो 4 से गुणा करें तो 1000 से भाग करें तो कट ही जाएगा। 4 से और कर लो, 6 चौके 24 और 4 चौक 16 और 2 18, 4 पंजे 20, 2184 रुपये आ जाएंगे इसके खर्च के। ये हो जाएगा आंसर 2184 रुपये। क्वेश्चन नंबर इसमें जो 8 है उसमें कहता है कोई अपनी कार खड़ी करता है और उसको तिरपाल ढकता है, तिरपाल से ऊपर से और चारों तरफ से, यानी फर्श से नहीं ढकता है। तो हम इसका 5 पृष्ठ का निकाल लेंगे क्षेत्रफल। तो लंबाई उसमें दी है 4 मीटर, चौड़ाई उसने दी है 3 मीटर और ऊंचाई दी है उसने 2.5 मीटर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब वैसे कर लें ताकि जो साथ में लाल बटन है उसको दबा दें और इसके साथ में बेल आइकन जो है उसको प्रेस जरूर करें और सबसे ऊपर लिखा मिलेगा ऑल, उसको भी दबा दें ताकि आपको जो भी वीडियो हम डालें वो मिल जाए और आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। तो 5 पृष्ठ का निकालेंगे हम। 5 पृष्ठ का क्यों, जैसे हमने कार खड़ी कर दी तो उसके ऊपर से आएगा और चारों तरफ से आएगा। तो 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लंबाई चौड़ाई छोड़ देंगे तो 1 लंबाई चौड़ाई लेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई और 2 चौड़ाई ऊंचाई और 2 HL और L, ऊंचाई और लंबाई। लंबाई इसमें 4 गुणा में 3 प्लस ये कितना हो गया 2 गुणा में 3 गुणा में 2.5 प्लस में, यानी इस ब्रैकेट में ले लो, कंफ्यूज ना हो आप। तो 2 गुणा में H कितना है 2.5 और L कितना है 4, ये कितना हो गया 12 प्लस ये कितना हो गया 25 दूनी 50, यानी 5 हो गया, 5 दिए 15 प्लस 25 दूनी 50, 5 5 के 20, तो कितना आ गया 5 2 7, 2 1 3 और 1 4, तो 47 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। तो ये एक्सरसाइज ये समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।